रिम्स 2 जहाँ बन रहा है उसके अंदर में मेरा ज़मीन 4 एकड़ जा रहा है। जो काम करना है उसको करने दीजिए। जिस दिन हम लोग जब उखड़ जाएंगे ना, सारा चीज़ उखाड़ के फेंक देंगे। खेत बचेगा, खेत से हम लोग को अनाज मिलेगा, वही हम लोग को दवाई। अपन बाप के बचाए नहीं पार लो, इलाज नहीं करा पार लो, तो हिंजा का हॉस्पिटल बनाता हूँ। हम इनके जितना आत्मा तड़पत हो नहीं उस शराब लगता हो। असल इंसान सारी नहीं है का दोगला है का दोगला। पहले रिम्स के सुधरा है, हुआ जाए ना तो इलाज करते करते मर जाए ना। उमन के पहले ठीक कर। हम लोग विकास विरोधी नहीं है रिम्स 2 बने, लेकिन ऐसा कृषि योग्य जमीन में हम लोग बनने नहीं देंगे। ये सरकार ना पूरा पागल है। हम लोग को बोलता है कि पैसा उठाया, पैसा तो ये सरकारी लोग उठाया होगा। कोई धरती माँ कीमत लगा नहीं सकेगा, चाहे सरकार हो, चाहे बाप हो, चाहे दादा हो, चाहे कोई हो। हम लोग का सुनने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ नाम का यहाँ पे अगुआ सरकार है, लेकिन यहाँ पे जमीनी स्तर पे देखा जाए तो ये बबुआ सरकार है। धरना में हम लोग इसलिए बैठे हैं कि सरकार यहाँ रिम्स 2 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, उसको हम लोग बंद करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और ये जो जहाँ रिम्स 2 बन रहा है उपजाऊ ज़मीन है, और रिम्स 2 जहाँ बन रहा है उसके अंदर में मेरा ज़मीन 4 एकड़ जा रहा है, बाकी हमारा कुछ नहीं बच रहा है। तो हम तो भूमिहीन जहाँ जाएंगे। जब अगर हम भूमिहीन होते हैं तो हमारा साथ और ये प्रॉब्लम खड़ा होगा, जाति आवासीय आय, तो हम कहाँ से बनाएंगे और कौन बना देगा बिना कागज पत्र का, बताइए। हॉस्पिटल बनेगा बोलते हैं मंत्री जी। हाँ। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। अब क्या बोलेंगे उसको। वो तो अपना इलाज कांके में आके मानसिक की केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय में करा ले, उसका दिमाग अपने खराब है। इसका इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी का, कि डॉक्टर का डिग्री लिया है कि नहीं लिया है, वो कि बकवास में डॉक्टर जोड़ा रहा है, पदवी ले किया है। आप लोग कब तक बैठेंगे धरने पे? हैं? कब तक बैठेंगे ऐसे धरने पे? धरना में तो इसका हम लोग को कोई समय सीमा तय नहीं है। जमीन नहीं देना चाहते? नहीं देंगे। हाँ, तो बाउंड्री होने लगा है अब, पूरा बाउंड्री। कैमरा लग अच्छा, गया है, पुलिस है, पूरा बाउंड्री। ठीक है, जो काम करना है उसको करने दीजिए। जिस दिन हम लोग जब उखड़ जाएंगे ना, सारा चीज़ उखाड़ के फेंक देंगे। जमीन तो जा ही रहा है और पहले चला भी गया। कितना जा रहा है आपका जमीन? हिसाब नहीं लगा पाएंगे, खतियान रखना पड़ेगा। फिर भी 4 एकड़? 4 से कम है, लेकिन जा रहा है। तो क्यों यहाँ तो हॉस्पिटल बनेगा ना, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, क्यों जमीन नहीं देना चाहते हैं? जब एशिया से कब बड़का हॉस्पिटल रहे, कोनो रहे, हॉस्पिटल में हम लोग को कोनो ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्या इलाज नहीं कराएंगे? ना। इलाज कराने नहीं, मर जाएंगे, इलाज नहीं कराएंगे। हम लोग का खेत बचेगा, खेत से हम लोग को अनाज मिलेगा, वही हम लोग को दवाई है। अभी तो काम चल रहा है, पूरा फोर्स लगा। काम चलने से क्या करेंगे सर, उनका बलजोरी है, उनका मर्जी है। हम लोग तो देख रहे हैं रोड में पूरा पुलिस ऐसा करके खड़ा है, हम लोग उसमें से नहीं ना जा सकेंगे। ये बंदूक ऐसे में हम लोग चले, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग बैठे रहेंगे, यहीं से जो न्याय मिलेगा हम लोग को न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा हम लोग उड़ जाएंगे। इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कहते हैं कि यहीं बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री रहा एक जाएगा, अब हम लोग नहीं मानेंगे उनको, स्वास्थ्य मंत्री को नहीं मानेंगे। ये नगरी में आने के लिए बना है, अपना जहाँ इलाका हुआ नहीं बना पाएंगे, वहाँ बना हुआ, वहाँ का आदमी को ठीक करे। अपन जमीन बचाए ले। के ले होता तो जमीन? हेमंत सोरेन सरकार। तो हॉस्पिटल बना लेवा थे कि अपन बाप के बचाए नहीं पार लो, इलाज नहीं करा पार लो, तो हिंजा का हॉस्पिटल बनाता हूँ। अपन बाप के रिया तो कुछ करे नहीं पार लो। हाँ, बाप कर वादा पूरा करा, हाँ का नहीं करा था, तो हम इनके क्या करता हूँ? ये का वादा रहो बाप कर कहल मुतालिब कहाँ कर लो, बाप कर कहलो हाल जो तो खेती लगा उकर निभात लो, बाप के उकर बेटा कर वो फर्ज रहो।
उका छुआ पुता ले वो जन ने करता लाओ कि हम भी आदिवासी है कि आदिवासी का हमेशा नहीं करबो अब हमार बाप के फर्ज निभाबो तो यहाँ तो बाउंड्री हिया जेते आदिवासी हमिन बोलबो शराब लगता हमिन के जितना आत्मा तड़पत हो नहीं उस शराब लगता के हेमंत सोरेन के इरफान अंसारी के असल इरफान अंसारी नहीं है का दोगला है का दोगला असल रहत लाओ तो ऐसा काम नहीं करते लाओ तो ई तो बाउंड्री शुरू हो गेल शुरू कर ले से का होता जे दिन उतर जाओ से दिन इरफान अंसारी के भी आँख खुल जाता और हेमंत सोरेन के भी आँख खुल जाता तो इरफान अंसारी कहा तो कि हिये बनता जमताड़ा में लगाओ हुआ दिक्कत हो हियाँ में के दिक्कत नहीं हो सदर हॉस्पिटल हो रिम्स हो और प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत हो रांची शहर में पहले रिम्स के सुधराए हुआ जाए ना तो इलाज करते करते मर जाए ना उमन के पहले ठीक कर तो नहीं देवा जमीन लेकिन नहीं देबै हम इनके बाप दादा कर जमीन है कहीं तो कहा था कि जमीन कर तो इन मुआवजा ले ले हा पगला गेले ओके अच्छा से पागल खाना में इलाज करवावा एडमिट करावा फ्री में कोई पैसा नहीं लगता के खैर जे पगला है उसे कर क्या पगला है हेमंत सोरेन पगला है इरफान अंसारी पगला है उनके कोई नहीं रखता पैसा फ्री में इलाज करवा दे भाई तो हिन करावा हाँ भर्ती कर हाँ हम लोग को वैसे ही नाम रहता मंगरी बुधनी बिरसी शुक्रो सोमरा सोमरी तो आप लोग क्यों धरने पर बैठे हैं हम लोग जमीन बचाने के लिए बैठे हैं जमीन कौन ले रहा है आपका जमीन ले रहा है इरफान अंसारी यहाँ तो जो रिम्स 2 का आप लोग बात कर रहे हो तो बाउंड्री शुरू हो गया है बाउंड्री तो शुरू हुआ है कहे कि सरकार हम लोग से डर रही है ना इसीलिए ना बंदूक के बल पर कर रही है अगर उसका उतना ताकत रहता तो बंदूक फोर्स ना भेजे और हम लोग जैसा काम करें ना तब हम लोग देखते हैं कैसे काम यहाँ होता है क्यों हॉस्पिटल बनने नहीं देना चाह रहे हैं हम लोग विकास विरोधी नहीं है रिम्स 2 बने लेकिन ऐसा कृषि योग्य ज़मीन में हम लोग बनने नहीं देंगे उधर बनावें लोहरदगा तरफ उधर पतरातू घाटी में बनाएं बहुत ज़मीन है उधर का आदमी लोग बेरोजगार है रोजगार उन लोग को मिल जाएगा हम लोग के यहाँ बहुत 2-3 किलोमीटर में इधर सदर है 10-15 किलोमीटर में रिम्स 1 है हम लोग वहाँ इलाज कर लेंगे लेकिन हम लोग नहीं बनने देंगे कब तक धरना दीजिएगा जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे आप लोग जो पिछले बार पैदल चल के गए वहाँ मुख्यमंत्री आवास में तो वहाँ कोई आवास तक जा नहीं पाए कोई बातचीत नहीं बन पाई बातचीत तो बन नहीं पाई और बारिश भी हो गया तो हम लोग अच्छा से बैठ नहीं पाए वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई यहाँ का हम आन खाए हैं और अभी भी खाते हैं ससुराल में रह के भी क्या है आपका हाँ और हम लोग को हमको तो मिलता है लेकिन औरों बेटी को मिलता है और हम लोग अभी से नहीं खा रहे हैं हम लोग को जब नहीं होता है शहर पे धान उगता है उसी के बगल में घर है हेमंत सरकार बैठल है अभी कार सब चीज़ चित्र लगा देता है खेती लगाने उसका दीवार में हम लोग खेती लगाएंगे अगर लिखित का कागज दे सरकार हम लोग को सही सलामत तो हम लोग दीवार में खेती लगाएंगे और हम लोग सरकार को चैलेंज करते हैं कि हम लोग खेत उगा के सरकार को बैठ के खिलाएंगे यहाँ का इथी से और दीदी ठीक बोली कि इलाज कराएंगे वो पागल भी होगा तो हम लोग इलाज भी करवाएंगे लेकिन खेती धान लगा के ये सरकार ना पूरा पागल है हम लोग को बोलता है कि पैसा उठाया पैसा तो ये सरकारें लोग उठाया होगा इरफान अंसारी हम लोग जात को भी विरोध नहीं करेगा कहेगा कि मुसलमान है बोल के कर रहा होगा हम लोग आपको जात के बोल के विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ का अन्न खाते हैं कोई धरती माँ से कीमत लगा नहीं सकेगा चाहे सरकार हो चाहे बाप हो चाहे दादा हो चाहे कोई हो हम भी चैलेंज करते हैं हम मर भी जाएंगे तो भी धरती माँ से कीमत लगा नहीं सकेगा सरकार पूरा पागल हो गया है हम एक बार वीडियो में बोले थे कि ये अंधा है अंधा सरकार ऐसा सरकार तो कभी नहीं चाहिए हम लोग कदापि नहीं चाहिए कितना आदमी को हम वोट दिवाए थे पंजा छाप में अपना आदमी है बोल के पंजे छाप के मंत्री हैं हाँ तो यही तो हम लोग गलती किए हैं पंजा छाप और तांजा छाप है घुस खावा हो गया है सुनने में आता है कि यही लोग पैसे उठाए और हम लोग में अंजाम लगा देता है तो कब तक चलेगा इधर में कब तक चल जब तक जिंदा रहेंगे तब तक और अगर बनियो जाएगा ना तो ये आत्मा हम लोग को बददुआ देगा सरकार का सब चीज पागल हो जाए अंधला हो जाए पगलाइयों की निकल जाए लंगटो राजे हियर इंसान जाके
हम लोग का इतना खेती हर ज़मीन जिसको हम लोग 1 साल उगाते हैं तो 2-3 साल तक बैठ के खा सकते हैं, वो ज़मीन हम लोग का बिना ग्राम सभा का अनुमति का हम लोग से छीना जा रहा है, ज़बरदस्ती बंदूक के नोक पे। हम लोग का सुनने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ नाम का यहाँ पे अबुआ सरकार है, लेकिन यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो ये बबुआ सरकार है। कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो पूरा देश घूम रहे हैं आदिवासियों के लिए, आदिवासी की ज़मीन को बचाने के लिए। वो अंडमान निकोबार जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं। आप लोग इधर कोई कांग्रेस का नेता या लोग मिलने नहीं आए? उनको कहीं ना कहीं उनका नाक के नीचे से ही उनको मतलब भटकाया जा रहा है। उनके ही मंत्री है हमारे इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री है, और यहाँ कांके के विधायक सुरेश बैठा वो भी कांग्रेस पार्टी से ही है, और उनको हम ही लोग वोट दे के जिताए हैं, क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस का ये को लेके, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो हमेशा से आदिवासियों के मुद्दों को या फिर ज़मीन जंगल को वो लोग शुरू से ही मतलब सुरक्षित रखे थे। यही भरोसा था एक हम लोग के अंदर कि वो आएंगे पार्टी में आएंगे तो हम लोग का अच्छा काम होगा। लेकिन आज देखिए उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से उनको मतलब भटका रहे हैं, उनको सही जानकारी नहीं दिया जा रहा है, उनको अंडमान निकोबार वो चले जा रहे हैं। लेकिन आज झारखंड में देखिए ना, जो झारखंड दूसरों को पालता है, हर रूप से पालता है, यहाँ से कोयला जाता है, यहाँ हर चीज़ मिनरल्स में यहाँ 1 नंबर का यहाँ पे सब कुछ होता है, लेकिन यहीं पर सब कुछ हो मतलब वहाँ ऊपर तक बात ही नहीं पहुँचाया जा रहा है। शिल्पी नेहा तिर्की कृषि मंत्री है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस ये टॉपिक को लेके पूरी तरीके से चुप है।